हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। और आज तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फाइनली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है आफ्टर 2 ईयर सोचने के बाद कि मुझे अब सीरियसली 12 आवर की स्टडी कंटिन्यूस करनी है। तो फटाफट मैं जाके ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था, क्योंकि दीदी जब जाएगी तो मेरे को बीच में ड्रॉप करते हुए ही चली जाएगी। रास्ते में ही लाइब्रेरी आता है। मैंने उनसे बात उत कर ली थी, पेमेंट वेमेंट सारी चीज़ें कर ली थी। बस आज जाना था, फर्स्ट डे था मेरा लाइब्रेरी का। मैं तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे बच्चा जो फर्स्ट डे स्कूल में जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना एक रूटीन बन जाता है कि आप बाकी लोगों को देखकर भी पढ़ते हो, मोटिवेट होते हो, बहुत सारी चीज़ें, पूरा एक प्रॉपर आपको वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो मैंने बैग पैक कर लिया और मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेस की, जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी एक दिन पहले। तो मेरा वो चीज़ें बाकी था, तो मैंने प्रॉपर इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली। और इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है ना कि अगर आपने पढ़ लिया, मान लीजिए क्लास ले लिया और उसको रिवीजन नहीं किया सेम डे, तो आप वो भूलने लगोगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। पेपर में भी ना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से पूछ लेता है, लाइक एक वर्ड दे दिया कि व्हाट इट्स मीन्स, इस तरीके के। तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी सेम डे आप उसको रिवीजन करो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर लिया था, वो था करंट अफेयर्स का। वैसे तो मैं करंट अफेयर्स सुबह ही पढ़ती हूँ, बट मेरे माइंड में यही इकोनॉमिक्स चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया, जो कि मैंने यूट्यूब से ही देखा, SK सर का। क्योंकि अभी ना मैंने जो बैच लिया है BPSC वाला, उसमें सर ने अभी स्टार्ट नहीं कराया है। वो तो लास्ट में ही होता है, बट वो सारी चीज़ें कराते हैं। फिर मैंने सोचा ना एक ही बार ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, कि जैसे जैसे पेपर आ रहा होता है फिर आपको ये लगता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो अगर आपका पहले से होगा तो आपका उस टाइम में रिवीजन ही होगा, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे पास कि हम कवर कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर लिया था, जिसमें कि मैंने हिस्ट्री मेंस पढ़ा था BPSC के लिए। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पता है। अगर मैं ये पढ़ती हूँ और अगर मैं UPSC की बात करती हूँ मेंस की हिस्ट्री की, तो लगभग सेम ही है। इसमें मैं आंसर राइटिंग भी करती हूँ, तो आंसर राइटिंग UPSC में भी मेरा बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। और सर प्रॉपर लिखवाते हैं, बहुत अच्छे से सर पूरा फ्रेमवर्क बनवा के, समझा के, सारी चीज़ करके लिखवाते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती है उनकी क्लास। और उनकी क्लास मैंने 2 क्लास एक दिन में ली है। हालांकि वो 2.5 आवर्स का होता है, बट क्या है ना कि अभी ना मेंस में को थोड़ा सा स्पीड अप करना है, ताकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर बाद में रिवीजन करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस वजह से मैं इसको 2-2 क्लासेस कर रही हूँ मेंस की। उसके बाद फाइनली 7-8 बज चुके थे और मैं पैकअप कर रही थी। इतनी ज़्यादा मैं थक गई ना, क्योंकि ना मेरे को ना आदत नहीं है कंटिन्यूअस ऐसे बैठने की। लाइक अगर घर पे पढ़ते हैं तो ऐसा होता है ना कि आधे घंटे लेट गए, घूम लिए, बट वहाँ कंटिन्यूअस बैठने की आदत इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो देखने में ईजी होता है कि लगातार 12 घंटे पढ़ लिया, ये कर लिया, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और मैं लगभग लगभग 10 के आसपास तो मैंने पढ़ ही लिया था। तो फिर फाइनली दीदी आ गई थी और मैं घर जब आई, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं क्या बोलूँ। और आई वॉज सो टायर्ड कि लगातार बैठना। और आज मैं पूरे दिन में ना खाना भी नहीं खाई और पानी भी नहीं पी, क्योंकि खाना ऐसे मंगाया नहीं। और मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लोग कहाँ खाते हैं, एक बार देख लो। और कुछ मिला भी नहीं, आंटी आई नहीं थी और बॉटल में लेकर नहीं गई थी। अब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किसी से कैसे पानी मांगूँ तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट।